आज की जो रात है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक रात रही है मक्का शरीफ में। और आज क्या हुआ मेरे साथ मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकलूँगी मगरिब की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ से पहले, तो फिर मेरे साथ ऐसा हादसा पेश आएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे देखिए, ये है अभी जो जुम्मे का दिन का शाम है और क्या हुआ हमारे साथ ऐसा कि मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप अपने छोटे बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना है वो इस वीडियो में मैंने कवर की है, और लाइव एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती है। फर्स्ट फ्राइडे जुम्मा के दिन मैं खुद गुम हो गई थी और सेकेंड फ्राइडे जुम्मा के दिन मेरी बेटी खो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, जुमे का दिन है। तो हमने सोचा कि जुमे की नमाज़ के टाइम जब हम निकलेंगे तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, तो हम सुबह 8 o'clock 8:30 का ये मंज़र है। आप देख सकते हैं, हमने माँ बेटी ने दोनों ने ट्यूनिंग की है एक ही पर्पल कलर में। उसका फेवरेट कलर पिंक एंड पर्पल है। और यहाँ देखिए, कबूतर चौक में हम दाना दे रहे हैं कबूतर को, क्योंकि कहते हैं ना कि जुम्मा के दिन में जो भी काम आप करते हैं उसको आपको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको उसकी नेकी मिलती है। तो फिर ये नेकी हमने की। उसके बाद हम यहाँ पे आए हरम शरीफ में और हमने तवाफ़ किए अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, रिलेटिव्स उनके लिए। तो जो गुजर जाते हैं उनके लिए भी आप तवाफ़ कर सकते हैं, जो है उनके लिए भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हातिम में नमाज़ पढ़ा है और इसके लिए लाइन लगनी पड़ती है और उसके क्या क्या टाइमिंग होता है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जल्दी आ गए थे, जुम्मे के दिन था, और फिर हमने अच्छे से अपनी जो तवाफ़ कंप्लीट करके एक जगह लेके हम बैठ गए थे। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जुम्मे की नमाज़ खुतबा सब कुछ सुना, पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लौट गए थे अपने होटल। और होटल में भी बहुत ही बेहतरीन खाना पीना, मतलब जैसे कि जुम्मे का दिन होता है तो हम लोग का वहाँ पे होटल में मटन बिरयानी मिलता था। तो मैं यहाँ पे इतना सारा शूट नहीं की हूँ, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि जब मैं इस तरीके से वापस जा रही थी और उसके बाद फिर असर के बाद, मतलब असर पढ़ने के लिए हम फिर से वापस आए जोहर के बाद। तो ये उस टाइम का बात है कि जब हमने असर पढ़ी और फिर मगरिब भी पढ़ी। उसके बाद मेरी बेटी का पेशेंस नहीं था और उससे बहुत ही ज़्यादा पॉटी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि और फिर इसे होटल ले जाती हूँ, और पापा भी आए हुए थे, हरम शरीफ में थे अब्बा जी। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि वो लोग आएंगे इशा पढ़ के और मैं बेटी को ले जाती हूँ, उसे भूख भी लग रही थी तो कुछ खाना वाना खिला दूँगी। तो इस तरीके से देखिए, असर का नमाज़, मगरिब का नमाज़ सब कुछ पढ़ने के बाद हम चले गए थे हरम शरीफ से बाहर। और फिर इशा की नमाज़ का जस्ट पहले ही हम क्रॉस कर रहे थे, और जो कबूतर चौक होता है वहीं पे मैं जो है मक्का शरीफ से निकल के वहीं जा रही थी। और उसके बाद फिर अचानक से देखिए, हो सकता है कि बोलते हैं ना कि अल्लाह कभी टेस्ट लेता है, तो अचानक से क्या हुआ ना, मुझे एक गरीब फ़कीर दिखे जो व्हील चेयर में थे और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, जबकि मेरे पास उस टाइम में बिल्कुल भी चेंज नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मेरी बेटी बहुत टाइम से दुकानों को देख के बोल रही थी मुझे टॉय चाहिए, टॉय चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसी बहाने टॉय ख़रीद लेती हूँ और चेंज करके मैं इनको पैसा दे दूँगी। तो मैं उनको बोला कि 1 मिनट करके मैंने रोड क्रॉस किया, और जस्ट वहाँ से 300 से 400 मीटर में ही हमारा होटल था। बट हमने रोड क्रॉस करके राइट साइड गए, और राइट साइड में वहाँ पे मैंने रोड पूरा खाली था उस टाइम में। और देखिए, वहाँ पे मैं अंदर घुसी, मेरी बेटी के हाथ में बैंड था, मेरे हाथ में भी बैंड था, हमने बैंड पहना हुआ था। तो अचानक से क्या हुआ ना, मैं उसने बोला कि बैंड खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने जस्ट फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट के लिए बैंड खोला, और उसके बाद फिर मैं जस्ट 500 मैंने रियाल दिया था। तो मैंने उसका चेंज जब उसने मुझे दिया तो मैं थोड़ा काउंट कर रही थी, और उसी टाइम में वो 1-2 मिनट में ही वो चली गई। दुकान के बाहर में एक टॉय लटक रहा था उसे देखने के लिए, और उसी टाइम में एक औरत आके उसने उसे ठेला और फिर वो बाहर की तरफ गिर गई। तो जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि मेरी बेटी कहीं नहीं है, और मैं बहुत रोने लगी। और मैंने शॉपकीपर को बोला कि अरे आपने देखा नहीं, मैं तो इधर बिज़ी थी पैसा
देखने के लिए, और आपने नहीं देखा मेरी बेटी कहाँ गई। मैं बहुत रोने लगी। आपको मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में कि किस तरीके से मेरा उस टाइम में दिल दिमाग चल रहा था। और जब मैंने बाहर आके देखी तो पूरे सैलाब के जैसे आदमी जा रहे थे। ईशा की नमाज़ हो रही थी, टाइम हो गई थी, अज़ान की टाइम हो चुकी थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वक्त मेरा पैर तले से ज़मीन निकल चुकी थी और मैंने सोचा कि मैं क्यों उम्रा में आई, मेरी बेटी यहाँ पे खो गई है, मैं कैसे क्या मुँह दिखाऊंगी, और मैं खुद मर जाऊंगी, इस तरीके से नौज़ुबिल्लाह मैं सोच रही थी। तो एक भाई साहब ने भी मुझे हेल्प की और बोला कि नहीं, आपकी बेटी ज़रूर मिल जाएगी, आप जाइए होटल में जाके देखिए, चेक करिए। बट मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी छोटी बेटी जाके अपने से होटल पहुँच जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमेशा आपके बच्चों के साथ आप जो हैंडबैंड है वो पहन के ही रहिए। इस तरीके का बैंड होता है, एक माँ पहनती है और एक बेटी के हाथ में रहता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहता है। मैं हमेशा उसको पहन देखी, यहाँ पे भी इस पिक में भी मैंने पहना था। तो मैं बहुत रिग्रेट की कि मैंने क्यों एक सेकंड के लिए भी वो बैंड उसके हाथ से निकाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जस्ट 5 इयर्स ओल्ड ही है। कितना तकलीफ़ लगेगा एक माँ को कि ये जैसे कि इसकी छोटी सी नन्ही सी परी जिसको इतने नाज़ों से पालती है और फिर अचानक से वो ऐसे खो जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाची ने कॉल किया और उसके बाद फिर आयत वहाँ मिली। तो उसके बाद फिर मैंने घर में जाके शुक्राना अदा किया और आप बिलीव नहीं कर सकेंगे उस टाइम मेरी खुशी का जो आलम था वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी तो मुझे मिल गई है। बट ऐसे हादसे भी होते हैं कि हम आज मक्का मुकर्रमा में तो हूँ तो इसलिए मुझे मिल गई। तो आप कहीं पे भी जाएं, कोई भी फेयर भीड़ कहीं पे भी कोई, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेगी। कभी भी 3-4 लोग मिल के जाते हैं तो उनको बोले बच्ची का ध्यान रखें और इस तरीके से बैंड पहन के जाएं। और एक मखसूस वीडियो इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसे ही देखने के लिए। तब तक से अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।